नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आज बात करने वाला हूं फेमिनिज्म के बारे में। आज मैं बात करने वाला हूं उस फेक फेमिनिज्म के बारे में जिसे हम रोज़ मीडिया में देखते हैं, जिसे हम रोज़ चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे ट्विटर अकाउंट्स हो, चाहे आप रोज़मर्रा की बातचीत हो, आप हर जगह पे यही सुनेंगे कि औरत के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। औरत जो है वो बहुत प्रताड़ित है, औरत को जो है स्पेशल बेनिफिट्स मिलने चाहिए। हर जगह पे आप यही सुनेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इन औरतों को रिप्रेजेंट करने वाले जो लोग हैं, जो अपने आप को फेमिनिस्ट्स कहते हैं, जो ये कहते हैं कि हम फेमिनिज्म के ठेकेदार हैं, क्या ये लोग वास्तव में जो चीज़ हो रही है उसको उजागर कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या असल में ऐसा हो रहा है कि औरतों के फ़ायदे के लिए लोग ये काम कर रहे हैं या अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं? हो सकता है ये अपनी पब्लिसिटी के लिए ही काम कर रहे हों। ऐसा भी हो सकता है कि औरतों को गुमराह करने का काम कर रहे हों। असल बात यह है कि हमारे समाज के अंदर एक ये बहुत ही बड़ी विकृति आ चुकी है कि हम ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि जो औरत है वो कमज़ोर होती है, आदमी जो है वो बहुत मजबूत होता है। हमें हमेशा ऐसा लगने लग जाता है कि जो औरत है वो इमोशनल है, औरत है वो अपने बच्चों के बारे में सोचती है, अपने परिवार के बारे में सोचती है, औरत जो है वो कभी कुछ गलत नहीं करती। लेकिन वहीं जब आदमी की बात आ जाती है तो ये सब लोग कहने लग जाते हैं कि आदमी जो है वो कड़क होता है, वो मजबूत होता है, उसे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो रोता नहीं है, वो इमोशनल नहीं होता, उसे अपने परिवार से प्यार नहीं होता, उसे अपने बीवी बच्चों से कोई प्यार नहीं होता, वो अपने फ़ायदे के आगे किसी का फ़ायदा नहीं देखता। आदमी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने जानता है, वो और कुछ नहीं जानता। ये हमारे जो समाज की जो सोच बन चुकी है आज, ये बहुत गलत सोच है। जब हम बात करते हैं कि जो औरत है वो अकेली माँ है, सिंगल मदर है, हम ये कैसे भूल जाते हैं कि हमारे देश के अंदर इतने सारे सिंगल फादर भी हैं। जितने सिंगल मदर्स हैं उससे ज़्यादा सिंगल फादर्स हैं आज हमारे समाज के अंदर। जब हम ये बात करते हैं कि जो औरत है वो प्रताड़ित होने के बाद आत्महत्याएं करती हैं, तो हम ये कैसे भूल जाते हैं कि आदमी भी प्रताड़ित होने के बाद आत्महत्याएं करते हैं। आज हमारे देश के अंदर जितने भी मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं, जितने भी शादी के बाद होने वाले जो केसेस होते हैं जो औरतें करती हैं अपने पतियों के ऊपर, उन केसेस में से 90% जो केस हैं, 90% केस झूठे पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इतनी सारी कोर्ट की ट्रायल्स के बाद, इतने सारे साल बर्बाद हो जाने के बाद में यही पता चलता है कि वो जो औरत थी उसने झूठे केस किए थे अपने पति के ऊपर, किसी ना किसी फायदे को लेने के लिए। तो क्या हमने उसके बारे में कुछ किया? क्या हमने ये सोचा कि आदमी भी बेचारा प्रताड़ित है? हमने कभी नहीं सोचा कि आदमी दुखी है या आदमी प्रताड़ित है। उसके बावजूद भी हम औरतों की ही साइड लेते हैं, और ये बहुत गलत है। हमारे देश के अंदर विमेन कमीशन है, विमेन सेल है, स्पेशल पुलिस में विमेन को आप एक अलग से उनको बेनिफिट देते हैं, कोर्ट्स के अंदर उनको मुफ्त में वकील मिल जाता है। लेकिन आदमी को ये सब नहीं मिलता। ना आदमी के पास कोई कमीशन है, ना आदमी का कोई स्पेशल सेल है, ना आदमी के पास कोई स्पेशल पुलिस की कोई डिपार्टमेंट बना हुआ है, और ना ही आदमी को जो है मुफ्त में वकील मिलता है। अगर लड़के के ऊपर कोई लड़की झूठा केस कर दे तो लड़के को हर तरीके से जो है प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, उसकी बदनामी होती है, उसे पुलिस से होकर के गुजरना पड़ता है, उसे कोर्ट कचहरियों में धक्के खाने पड़ते हैं, उसके कई कई साल बर्बाद हो जाते हैं, उसकी नौकरी चली जाती है, उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाती है। उसके बाद जब ये पता चल जाता है कि उसके साथ गलत हुआ था और वो जो लड़का है वो बिल्कुल सही साबित हो जाए कोर्ट के अंदर, तब भी उसका जो जीना है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि समाज उसको नीची नज़रों से देखने लग जाता है। समाज में उसकी इतनी बदनामी हो चुकी होती है कि वो बेचारा आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। और मान लीजिए कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो आत्महत्या नहीं कर रहे, जो मजबूत हैं, इमोशनली मजबूत हैं, उसके बावजूद भी उन लोगों का जो जीना है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके पास सही नौकरी नहीं रहती, पैसे की कमी हो जाती है, धक्के खाते हैं बेचारे। और इतने धक्के खाने के बाद अगर उनकी दूसरी शादी भी हो जाए, उसमें भी उन्हें दब करके रहना पड़ता है। ये हमारे समाज की सच्चाई बन चुकी है।
एक और हमारे समाज की सच्चाई बन चुकी है, और वो ये है कि औरतें हमेशा बेनिफिट्स मांग रही हैं कि मुझे बेनिफिट्स दो, मुझे राइट्स दो, मुझे फलाना राइट चाहिए, मुझे बस में मुफ्त की टिकट चाहिए, मुझे 50% की रिजर्वेशन चाहिए। सब कुछ औरतों को चाहिए। पढ़ाई में उनको कम फीस लगे, वो ये भी डिमांड करती हैं कि हमारी फीस कम लगे। हर तरीके की डिमांड जो है वो औरत करती है, लेकिन आदमी की डिमांड के बारे में कभी कोई नहीं सोचता। शादी में भी अगर कोई बात हो जाए, अगर रिलेशनशिप्स में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो औरत जो है वो आदमी से एलिमनी की डिमांड करती है, यानी बहुत सारा पैसा जो आदमी को औरत को देना पड़ता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि आदमी को पैसा मिला हो औरत से। चाहे बेचारा आदमी जो है वो कम कमाता हो, उसे फिर भी पैसा देना पड़ता है। ये हमारे समाज की सच्चाई है। औरतें जो हैं वो उनके ऊपर बने हुए जो लॉज हैं, उन लॉज को मिसयूज करती हैं, उनका गलत फायदा उठाती हैं और आदमी को मजबूर करती हैं, आदमी को दबाती हैं। ये भी हमारे समाज की सच्चाई है। आज हमारे समाज के अंदर ये भी हो चुका है कि अगर आदमी बॉस है और उसके अंडर जो कोई काम कर रहा है, उसके नीचे कोई काम कर रही है लेडी, और मान लीजिए कि वो लेडी जो है वो अच्छे से काम नहीं जानती, वो अच्छे से काम करना नहीं जानती, वो नहीं कर रही है अच्छे से काम, अच्छे परफॉर्म नहीं कर रही है, तो जो आदमी बॉस है वो उस औरत को कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि गलती से भी अगर उसने उस औरत को कुछ बोल दिया और उस औरत ने उस बात का फ़ायदा उठाया या उस अपने आदमी बॉस को मिसयूज़ किया, उसको तंग करने की कोशिश की, तो क्या करेगी? वो एक झूठा केस डाल देगी और उस बॉस का जो जीवन है वो पूरी के पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। ये भी हमारे समाज की सच्चाई बन चुकी है। और ये सब हुआ क्यों है? ये सब इसलिए हुआ है कि समाज जो है वो आदमियों के प्रति इनसेंसिटिव हो चुका है। आदमियों के प्रति वो असंवेदनशील है। संवेदना खत्म हो चुकी है मर्दों के प्रति समाज की। और यही जो सामाजिक सोच है, उस सामाजिक सोच का फायदा पॉलिटिकल पार्टीज उठाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि वोट बैंक कहां से आएगा। वोट बैंक आएगा औरतों से, लेडीज से। अगर वो औरतों के साथ खड़े हो जाएंगे, अगर वो जो नेता लोग हैं वो औरतों के साथ खड़े हो जाएंगे, तो सभी उनको वोट देंगे, इमोशनल वोट उनको मिलेगा। इसलिए वो औरतों का साथ देते हैं, वो आदमियों का साथ नहीं देते। हमें इस सोच को बदलना पड़ेगा। समाज कभी भी एक तरफा होकर के नहीं चल सकता, उसका हमेशा नुकसान होगा। अगर औरत ये कहती है कि उसे राइट्स चाहिए, उसे कुछ फायदे चाहिए, तो वो ये क्यों भूल जाती है कि उसकी कुछ ड्यूटीज भी हैं? उसे अपनी ड्यूटीज भी तो करनी होंगी। क्या कभी किसी लेडी ने ये कहा है कि मैं इंडिपेंडेंट होना तो चाहती हूं, लेकिन उस इंडिपेंडेंस में मैं अपने परिवार का पालन पोषण मैं खुद करूंगी, उसकी जिम्मेदारी मैं लेना चाहती हूं? ऐसा आपने कभी किसी लेडी के मुंह से सुना है? कभी भी नहीं सुना होगा। लेडी हमेशा ये कहेगी, औरत हमेशा ये कहेगी कि मुझे फ़ायदे चाहिए, फ़ायदे चाहिए। लेकिन वो ये भूल जाएगी कि अगर उसे फ़ायदे चाहिए तो उसकी ड्यूटीज़ हैं अपने परिवार के प्रति, उसे भी वो पूरा करना चाहिए उसे। जब लेडी कहती है मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे अपने आप कमाना है, अपने पैरों पर खड़े होना है, तो वो ये भी तो कह सकती है कि परिवार का पालन पोषण की जो जिम्मेदारी है उसे मैं लूँगी और मेरा पति जो है वो हाउस हस्बैंड बने। मेरा पति जो है वो घर संभाले, वो परिवार को संभाले, वो बच्चों को संभाले। जहां बात आ जाती है पैसा कमा करके परिवार पालने की, वहां जो उसकी ड्यूटी है वो सारी की सारी ड्यूटी खत्म हो जाती है। वो ड्यूटी मर्द के ऊपर डाल देगी, ड्यूटी जो है वो उस आदमी के ऊपर डाल देगी, अपने हस्बैंड के ऊपर डाल देगी। तो परिवार का पालन पोषण करने की जो जिम्मेदारी है वो सारी की सारी आदमी के ऊपर डाल दी है समाज ने। और इसी चीज का जो फायदा है लेडीज उठाती हैं। इंडिपेंडेंट तो वो होना चाहती हैं, वो कमाना चाहती हैं, वो घर से बाहर जाना चाहती हैं, वो परिवार का पालन पोषण नहीं करना चाहती, वो हाउसवाइफ नहीं बनना चाहती, लेकिन साथ ही साथ वो अपने घर परिवार को पालना नहीं चाहती। वो पैसा तो कमाना चाहती हैं, पर सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपने फायदे के लिए। आदमी जो है उसका भी तो दुख दर्द है। वो अपने परिवार को पालने के लिए ना जाने किन किन मुसीबतों से होकर के गुजरता है। अगर वो पैसा कमाता है तो वो पैसा कहाँ से आता है? उसको कई जगह जूते खाने पड़ते होंगे, अपने बॉस की गालियां सुननी पड़ती होंगी, ना जाने कितने कठोर उसको काम करना पड़ता होगा। और इतना सब करने के बाद जब वो घर के अंदर आता है पैसा लेकर के, घर परिवार के लिए वो पैसा को इकट्ठा करता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। जब आदमी अपने बच्चों से प्यार करता है, अपनी पत्नी से प्यार करता है, उनको सारी फैसिलिटीज देने की कोशिश करता है, तो क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं?
आप औरत के तो सारे के सारे रिलेशंस गिन लेते हो कि औरत बहन है, औरत बेटी है, औरत माँ है, औरत पत्नी है। तो आदमी क्या कुछ भी नहीं? आदमी कुत्ता थोड़ी है, आदमी भी तो कुछ है। आदमी बाप भी है, आदमी बेटा भी है, आदमी हस्बैंड भी है, आदमी दोस्त भी है, आदमी भाई भी है। आप ये कैसे भूल जाते हैं? रिलेशनशिप्स तो दोनों ही तरफ है ना। और मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी है जिनके जो फादर होते हैं वो उनको ज्यादा प्यार करते हैं माँ से, और वही लड़कियां जाकर के अपने हस्बैंड को दबाने की कोशिश करती हैं। वो ये क्यों नहीं सोचती कि हमारे फादर ने हमें कितना प्यार किया? हमारा बाप भी तो आदमी है। ये चीज को हम कैसे भूल जाते हैं? समाज में हम आदमी का रोल नहीं भूल सकते। आदमी का रोल बराबर है औरत के रोल के साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि औरत को दबाओ, औरत को प्रताड़ित करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं औरत को बराबर का हक मिलना चाहिए। औरत को पढ़ाई के सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं मिलनी चाहिए, उसे नौकरी की अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, उसे नौकरी करनी भी चाहिए, उसे सारी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए औरत को। लेकिन औरत को अपनी ड्यूटीज़ भी करनी चाहिए। अगर रोल आदमी का है तो रोल औरत का भी है। दोनों बराबर होने चाहिए। दोनों को बराबरी की नज़र से देखना हमें पड़ेगा। किसी को ऊंचा और किसी को नीचा नहीं देखना पड़ेगा। अगर हम किसी एक को ज़्यादा मजबूत करेंगे और दूसरे को कमज़ोर करेंगे तो हमारा जो समाज है वो हमेशा टूटेगा, वो कभी भी नहीं जुड़ेगा, कभी सुधरेगा भी नहीं। ये औरतों का भी जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको इकट्ठे होकर के ये बात बोलनी होगी। मुझे ये फेक फेमिनिज्म वालों से बहुत गुस्सा आता है। ये हमेशा ये बोलेंगे कि औरत जो है वो घर परिवार के अंदर प्रताड़ित हो रही है, उसको उसका पति बहुत प्रताड़ित कर रहा है, ससुर बहुत प्रताड़ित कर रहा है। लेकिन आप जितने भी प्रताड़ना के केसेस को अगर आप देखेंगे ध्यान से और उनकी रिसर्च करेंगे तो आप ये पाएंगे कि औरत ही औरत की दुश्मन है, आदमी औरत का दुश्मन नहीं है। 90% जितने भी ये केसेस होते हैं, इन केसेस में, या 90 से भी ज़्यादा, मैं तो कहूँगा 95% केसेस के अंदर आप यही पाएंगे कि जो औरत की लड़ाई है वो औरत के साथ है। यानी कि सास की, ननद की, इनका झगड़ा है बहू के साथ। ससुर का, देवर का या पति का झगड़ा बहुत ही कम है। 5% ही ऐसे केस होंगे जिसमें ससुर का, देवर का या पति का जो है वो हाथ होगा इन झगड़ों में। ज़्यादातर ये औरत ही है जो औरत की दुश्मन है। तो हम ये कैसे भूल जाते हैं? उसमें तो रोल आदमी का कहीं पे भी नहीं है, फिर भी हमने आदमी को दबाना शुरू कर दिया। फेक फेमिनिज्म वाले हमेशा ये कहेंगे कि औरत को जो है वर्क प्लेस पे हरास किया जाता है, उनके बॉस जो है उनको हरास करते हैं, उनका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, उनको प्रमोशन नहीं दी जाती है, उनको सैलरी नहीं ठीक दी जाती है। लेकिन जब बड़ी बड़ी बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस को जब कम कपड़ों में नचाया जाता है, जब उनसे ऐसी ऐसी एड्स कराई जाती हैं जो आदमियों के प्रोडक्ट्स हैं, फिर भी उसके बावजूद भी जो एडवर्टीजमेंट है वो औरतों से करवाई जाती हैं और कम कपड़े पहना के कराई जाती हैं, जब उनके शरीर को बेचा जाता है, तब आप ये फेक फेमिनिज्म वाले कहाँ चले जाते हैं? तब इनकी ज़बान कहाँ चली जाती है? तब ये क्यों खड़े नहीं होते? तब ये क्यों नहीं बोलते? क्या वो औरत की इज्जत हो रही है? आपने हम जितने भी मूवीज़ बनती हैं बॉलीवुड की, आपने उसमें ज़रूर सुना होगा कि आइटम सॉन्ग एक मूवी में डाल दिया जाता है। उस आइटम सॉन्ग में क्या होता है? एक लड़की को कम कपड़े के अंदर नचाया जाता है। कभी आपने आइटम सॉन्ग के अंदर किसी लड़के को कम कपड़े में नाचते हुए देखा है? किसी आदमी को कम कपड़े में नाचते हुए देखा है? कभी भी आपने किसी एडवर्टीजमेंट के अंदर आदमियों को कम कपड़ों में घूमते हुए देखा है औरत के प्रोडक्ट बेचते हुए? लेकिन औरतें जो हैं वो आदमियों के प्रोडक्ट को कम कपड़ों में बेचती हैं। औरत ही जो है वो आइटम गर्ल कहलाती है, आइटम सॉन्ग्स में नाचती है। उस समय पर ये जितने भी फेक फेमिनिज्म वाले हैं ये क्यों नहीं खड़े होते? ये क्यों उसके खिलाफ नहीं बोलते? ये इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उस समय पर इनको पैसा मिल रहा होता है। इसका मतलब सीधा है कि जब लड़कियों को पैसा मिल रहा है, चाहे वो अपना शरीर दिखा करके मिल रहा हो, चाहे वो गलत सीन्स करके मिल रहा हो, चाहे वो गंदे नाच करके मिल रहा हो, तब तक तो सब सही है, तब तक उनकी बहुत इज्जत हो रही है क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है। लेकिन जब उनको पैसा नहीं मिल रहा होता तब उनको लगता है कि उनकी प्रताड़ना हो रही है। जहां उनको अपना फायदा नहीं दिखता वहां उनको प्रताड़ना दिखती है। सीधा सा मतलब यही है। परिवार के अंदर
जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, ये सब होते हैं, उस परिवार के अंदर अगर कोई लेडी से कुछ थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात भी कर दे तो प्रताड़ना है। लेकिन वही लेडी इन बॉलीवुड के एक्ट्रेसेस की तरह गलत काम करने को भी तैयार हो जाती हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सभी की सभी लेडीज ऐसी हैं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे समाज के अंदर ये चीज़ें भी चल रही हैं और हम इन चीज़ों से अपनी आंख नहीं मूंद सकते। जब तक हम ये सारी चीज़ें ठीक नहीं कर देते, तब तक हमारा जो समाज है वो बराबर नहीं होने वाला, हमारा समाज सही नहीं होने वाला। और हमारे समाज को सही करने की जिम्मेदारी हमारी है, वो किसी और की नहीं है। मैं औरतों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उनसे हाथ जोड़कर ये विनती कर रहा हूं कि आप कृपया करके साथ दें आदमियों का भी। जिस तरीके से आदमी आपके साथ खड़े होते हैं उसी तरीके से आप आदमियों का भी साथ दें। और अब खुद सोचिए, खुद सोच करके देखिए, क्या आपके घर में भाई नहीं है? क्या आपके घर में हस्बैंड है? क्या आपके घर में आपके बाप पापा हैं? क्या आपके आसपास आपने कोई मर्द ऐसा देखा है, आपका दोस्त हो, कोई भी ऐसा मर्द जो आपके साथ अच्छे से बिहेव करता हो, आपका साथ निभाता हो, आपके लिए खड़ा होता हो, आपके लिए लोगों से लड़ता हो? अगर ऐसा कुछ आपने अपने सामने देखा है तो आज आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उनके लिए खड़े हों, उनके हक में बोलें। क्योंकि जब औरतें खुद खड़ी होंगी और सही चीज़ की डिमांड करेंगी तभी उन्हें सही चीज़ मिलेगी। मैं आज फिर से ये कहना चाहता हूं, मैंने जितनी भी ये बातें बोली किसी औरत को बदनाम करने के लिए नहीं बोली है, किसी औरत को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोली है। मैं खुद औरतों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि औरत जो है वो मना कर दे कि मुझे आइटम गर्ल नहीं बनना, औरत मना करे कि मुझे कम कपड़ों में अपने शरीर को नहीं दिखाना, नहीं बेचना। औरत खड़ी हो अपने असली हक के लिए, आदमी उसके साथ हैं। जब औरत ये बोलेगी कि मुझे सभी हक चाहिए, जब औरत ये बोलेगी मैं सभी ड्यूटीज अपनी करने के लिए तैयार हूं, मैं अपना घर परिवार भी पालने के लिए तैयार हूं, अगर मेरा हस्बैंड नहीं नौकरी कर रहा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूं क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हूं, तो आदमी उसके साथ है। लेकिन अगर औरत अपने बनाए हुए लॉज के ऊपर उनको मिसयूज करती है, उनका गलत फायदा उठाती है, आदमियों को दबाती है और एक तरफा कार्रवाई करने की कोशिश करती है, तो वो गलत है। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो, अगर मेरी बात से किसी को दुख पहुंचा हो, तो मैं क्षमा चाहता हूं। मैं फिर से कहूंगा, मैं सभी औरतों के बारे में नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ उन्हीं के बारे में बोल रहा हूं जो गलत है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूं आपका दिन शुभ हो।